नमस्ते दोस्तों, ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 3। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 3। तो पहला पॉइंट कह रहा है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो देखिए, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को पास्कल भी कहते हैं। तो इसमें एक लाइन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट देखिए होता है, मतलब इसका तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एसआई यूनिट वो सिस्टम होता है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया हो। जैसे कि कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की, वो जब भी लेंथ को मेज़र करेगी तो उसका एक जो मेज़र करने का मापदंड होगा वो मीटर होगा। तो इसी तरह से टाइम के लिए सेकेंड है, तो प्रेशर के लिए एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगला पॉइंट, वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर कहा जाता है, का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। तो सडन इंक्रीज ऑफ मर्क्यूरी ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी क्लीन। जैसे मर्क्यूरी देखिए क्या होता है कि थर्मोमीटर जो होता है उसमें क्या होता है, एक मर्क्यूरी लिक्विड होता है जिसमें टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो वो मर्क्यूरी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से बैरोमीटर में भी जब भी ये अचानक बढ़ जाए इसका मर्क्यूरी का लेवल, तो इसका मतलब होता है कि वेदर जो है वो क्लीन रहेगा। तो वायु दाब मापी का इस्तेमाल किया जाता है बरसात को मापने के लिए। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम, जिसे इसे बैरोमीटर कहा जाता है। आगे देखते हैं, और इससे सवाल बन सकता है कि वायु दाब मापी का अचानक बढ़ जाना उसका पारा यानी मर्क्यूरी क्या इंडिकेट करता है। 4 ऑप्शन, वेदर विल बी क्लीन, वेदर विल बी क्लाउडी, वेदर विल बी रेनी या वेदर विल बी सनी। तो उसमें क्लीन ऑप्शन रहेगा, तो क्लीन आपको करना है टिक। अगला सवाल, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। Spherical raindrops are due to surface tension, and after removing the shaving brush from water, the hair remains are close is also due to surface tension. तो सरफेस टेंशन पहले जान लेते क्या होता है। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि कम सरफेस एरिया अपने आप में ये करता है। किसी भी, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो भी कोई लिक्विड सरफेस होता है, मान लीजिए कोई पॉन्ड है यानी तालाब है, इसमें जब भी एक देखे होंगे एक छोटा सा इंसेक्ट रहता है जिसका आपको इमेज दिख रहा होगा अपने स्क्रीन में। तो वो क्या होता है कि इसका जो पैर होता है वो बहुत कम जगह लेता है उस पानी में। तो ये सरफेस टेंशन के कारण पॉसिबल हो पाता है कि वो भारी होने के बावजूद भी पानी में फ्लोट करता है या फिर पानी के ऊपर ही रहता है। तो एक और एग्जांपल समझें तो, जब भी जो कुछ पेय पदार्थ होता है जैसे कि चाय, वो गर्म हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन होता है उस वक्त कम होता है। तो ये सरफेस टेंशन का कुछ एग्जांपल था। ये इंसेक्ट वाला एग्जांपल काफ़ी रिलेवेंट है जिससे आपको समझ में आ सकता है। तो और वही किसी कोल्ड बेवरेज यानी कोल्ड पेय पदार्थ जैसे कि चाय अगर ठंडी हो जाए तो वो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड सरफेस की, जिससे कि वो कम सरफेस एरिया उस जो उसके ऊपर है उसे कम सरफेस एरिया में फ्लोट कराने को इनेबल करता है, कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें यानी बारिश की बूंदें गोलाकार स्फेरिकल होती हैं सरफेस टेंशन के कारण, तथा सेविंग ब्रश को जल से, यानी जब हम सेविंग ब्रश को जल से निकालते हैं यानी पानी से, तो उसमें जो हेयर रिमेन्स होते हैं वो सटे रहते हैं सरफेस टेंशन के कारण। तो सरफेस टेंशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। द ऑयल इन द लैंटर्न राइजेज ड्यू टू कैपिलरिटी। मतलब कि देखिए, जैसे जो लालटेन होता है वो आपने शायद देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक बत्ती होती है जिसके कारण जो नीचे ये एक समझ ले, ये उसका कांच होता है शीशा टाइप में, यहाँ नीचे केरोसिन रहता है। तो यहाँ जो हल्का सा इस बत्ती में यानी कि लाइट रहता है जिसे बोला जा रहा है, हाँ, उसमें हल्का सा जब केरोसिन लगता है तो वो अपने आप ऊपर चला जाता है केरोसिन का लेवल, जिसके कारण ऊपर में आग जल पाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि उस बत्ती में, जैसे कि दिया भी जब आप जलाते हैं तो नीचे जो ऑयल रहता है या घी या जिसका भी जलाते हैं, तो उसके कारण कैपिलरिटी के कारण वो तेल जो है वो ऊपर आता है।
तो इस प्रॉपर्टी को कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व कहते हैं हिंदी में। तो केशिकत्व एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आगे, ब्लॉटिंग पेपर में से स्याही सुखाया जाना भी केशिकत्व का कारण होता है, के कारण होता है। ड्राइंग ऑफ इंक विद ब्लॉटिंग पेपर इज कॉल्ड बाय कैपिलैरिटी, यानी कि कैपिलैरिटी के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर एक होता है जिससे हमें इंक से जो भी लिखते हैं उसे सुखाने के काम आता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस प्रॉपर्टी के कारण, ये क्यों चढ़ता है। तो 4 ऑप्शन कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन, ऐसे ही और 2 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। या फिर ब्लॉटिंग पेपर में से स्याही जो सुखाई जाती है वो किसका उदाहरण है, ये किसके कारण है होता है, तो कैपिलैरिटी के कारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज़। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो साउंड वेव्स आर एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हाइल द लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी वेव का एक डायरेक्शन होता है उसका जो परपेंडिकुलर में जो वेव्स होती हैं उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, जबकि जो पैरेलल होती है या फिर परपेंडिकुलर नहीं होती है उसे हम साउंड वेव्स का एग्जांपल है, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका उदाहरण यानी अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जांपल साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण लाइट वेव्स। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी से सवाल आ सकता है व्हाट इज द मेजर मतलब यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, यानी वो उसमें मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 10 मीटर पर सेकंड तथा लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि साउंड की वेलोसिटी जो एयर में होती है वो 332, साउंड वाटर में 10 और आयरन में 5130। ये सब सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे कि आयरन का क्या वेग होता है हवा में या लोहे में, क्योंकि लोहा का देखिए आप थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का नंबर है। तो ये चीज़ है। आगे, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ साउंड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी उन दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसमें सवाल आ सकता है कि ध्वनि के वेग का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, तो प्रेशर। आगे, ये आखिरी पॉइंट है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड डायमेंशन, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को इससे फर्क नहीं, मतलब इससे इफेक्ट नहीं होता है उसका वेवलेंथ और डायमेंशन क्या है। तो ये आज के 10 पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।